तो मैं ये समझता हूं कि ये जिस तरह की ये कार्रवाई हुई है और एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई इस्लामाबाद के अंदर, तो इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। नजर आ गया सबके सामने, रोजे रोशन की तरह ये यहाँ है। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाक फौज पूरी तरह मुतहरक है कि इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी का खात्मा होगा और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मिली इंटेलिजेंस ब्यूरो को और सीटीडी को। इस्लामाबाद कचहरी हमले का मंसूबा काबुल में बनाया गया। मरकजी मुल्जिम का ताल्लुक टीटीपी से है। हमले के दौरान अफगानिस्तान से हिदायत मिलती रहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमले की मंसूबाबंदी टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद ने अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए की। दादुल्ला इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 22 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्द फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखते थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बन्नू में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारतीय पुष्ट पनाही में सरगर्म खवारिज का कला कमा रियासत की अव्वलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत का अज़्म, वज़ीर आज़म का ऑपरेशन के दौरान जुर्रत दिखाने वाले जवानों को सलाम। सवाबी में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा बरामद। लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी की एक्ट की दफात शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर इजहार तशक्कुर। दिफा, मईशत और सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है और हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरे सऊदी अरब में गुफ्तगू। हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। हर वजारत, हर महकमा और हर सेक्रेटरी मुकम्मल तौर पर जवाबदेह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। हुकूमती कारकर्दगी के जायज़े इजलास की सदारत, कहा तरक्याती मंसूबों में तेजी लाई जाए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। वफाकी वज़ीर की वज़ीर आज़म को अपनी वजारत से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। हरीपुर में मुतनाज़ा तकरीर से मुतालिक समात इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की, आप इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में शामिल हो जाएं, थोड़ा इंतज़ार करें। जस्टिस वकार अहमद के रिमार्क्स। जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स, कहा जब इलेक्शन कमीशन कोई सख्त एक्शन ले तब हमारे पास आए, आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं।
रावलपिंडी में खातून पर तशद्दुद करने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया 1.5 माह कबल रावलपिंडी की हुदूद में रोनुमा हुआ। मुतासरा लड़की ने वाक़े से मुताल्लिक वीडियो बयान भी दे दिया। आज से 1.5 महीने पहले मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। जब मैं अपने घर पर थी, सना नाम की लड़की और अरमान नाम का लड़का मेरे घर पर आए और मुझे मेरे घर से लेकर गए अपने फ्लैट पे, मसयाल रोड पे क्रिस्टन कॉलोनी में उनका कोई फ्लैट था। उधर मुझे लेकर गए। उधर लेकर जाकर उन्होंने मुझे मारा, मेरे बाल काटे और मेरी वीडियो भी बनाई बकाया। जब मुझे पता चला कि इन्होंने मेरी वीडियो वायरल की, इन्होंने कोई वीडियो वायरल किया, मुझे लोगों से पता चल रहा है कि हाँ जी मेरी वीडियो वायरल हुई है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चोरी के होशरुबा रिकॉर्ड। 10 माह में 41,000 से जायद शहरी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम। शहर में रोजाना 135 शहरी गाड़ियों से महरूम किए जाने लगे। 10 माह में करोड़ों रुपए मालियत की 280 गाड़ियां छीन ली गईं। 1650 गाड़ियां चोरी की गईं। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल बाज न आया। ताज़ा हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस पर फ़िज़ाई हमला। खान यूनिस के एतराफ़ रॉकेट फायर। रफ़ा के जुनूब में भी बमबारी। इसराइल की जानिब से हवाले की गई 10 मैयतों की तदफीन कर दी गई। बैरूत में इसराइली फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 6 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के कमांडर अली तबातबाही की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, इसराइल ने हद अबूर कर ली है। जवाबी कार्रवाई पर गौर। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 28 शहरी जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पहलगाम हमले के बाद भारतीय इक़दामात पर शदीद तशवीश। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों अफराद को गिरफ्तार किया गया। हिरासत के दौरान तशद्दुद बदसलूकी की जाती है। मुबैना इज्तिमाई सज़ा के तौर पर घरों की मिसमारी। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए इंसानी हुकूक ने भारतीय मुजालिम को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग इख्तिताम पजीर हो गई। हज़ारों सिखों के खालिस्तान जिंदाबाद और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। सिख अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि भारत समेत दुनिया को एक मरतबा फिर साफ पैगाम दे रहे हैं कि सिख भारत के ज़ेर तसल्लुत नहीं रहना चाहते। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाकर नई रियासत तश्कील दी जाएगी। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन की एक से बढ़कर एक मिसाल सामने आने लगी। दी वायर के मुताबिक करप्शन, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम भारत की पहचान बन चुकी। रूसी तेल की खरीदारी से फायदा आवाम को नहीं बल्कि अंबानी और अडानी जैसे बड़े सरमायादारों को हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट में भी इंकशाफ हुआ कि भारतीय वजारत खजाना ने LIC को तकरीबन $4 अरब अडानी ग्रुप में लगाने पर मजबूर किया। चीन और अमेरिका फाशिज्म के खिलाफ मिलकर लड़े हैं। जनूबी कोरिया में होने वाली मुलाकात के बाद चीन अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई। दोनों मुल्कों के सदूर ने एक दूसरे को अगले साल स्टेट विजिट की दावत दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर ने गुफ्तगू में कहा कि चीन और अमेरिका को ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त बरकरार रखनी चाहिए। हम दुनिया में अमन लाने की कोशिश की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 273 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,62,000 से ऊपर चला गया। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम का मियां चुन्नू में आबाई गांव आमद पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने इस्लामिक वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इंजरी के बावजूद तीसरी बार फतह का एजाज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम की दुआओं और मोहब्बत पर शुक्रिया। आइंदा भी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा।
और पाकिस्तानी क्रिकेट में तवील मुद्दती सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का PSL के साथ मजीद 10 साल शराकतदारी रखने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक कलंदर्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद इस बात का सबूत है कि फ्रेंचाइज को लीग के मुस्तकबिल पर मुकम्मल एतमाद है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।